मूवी की शुरुआत में हम माइकल नाम के आदमी को देखते हैं। वो पूरी दुनिया में राज करना चाहता है और सबसे ताकतवर इंसान बनना चाहता है। तो वो एक मणि की शोध में रहता है, मणि उससे चाहिए, इससे वो बहुत शक्तिशाली आदमी बन जाएगा। और उसके बाद एक यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और एक गांव का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर एक हनुमान जी की बहुत बड़ी मूर्ति होती है और नदी के सामने एक जो अखाड़ा होता है, वहाँ पर एक कुश्ती सब लोग करते हैं। वहाँ पे अखाड़ा में एक हनुमंत नाम का एक दुबला पतला सा एक लड़का रहता है, जो यहाँ पे तेजा सज्जा सज्जा उसका रोल निभा रहा है, जो हीरो का है। पर वो बहुत ही स्फूर्तिला है और उस इसी वजह से उसका गांव में बहुत प्रशंसा होती है। और जब दिखाया जाता है शाम को, जब हनुमंता घर जा रहा है तो बीच में एक सरपंच का घर आ रहा है, और सरपंच का घर आते हैं वहाँ पर उसकी बेटी मीनाक्षी दिखाई जाती है। और जो मीनाक्षी है वो यहाँ पे मेन लेडी का रोल, हीरोइन का रोल निभा रहे हैं। और उसमें असल में मीनाक्षी का रोल अमृता अय्यर निभा रही है। और वो हनुमंता को पकड़ लेती है और बात करती है कि हम बहुत सालों से यहाँ पे रह रही है और मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। असल में मीनाक्षी है, वो हनुमंता को पसंद करते हैं, उससे वो शादी का प्रस्ताव रखते हैं और कहते हैं हम शादी कब कर रहे हैं। तभी हनुमंता उससे बोलता है कि मैं तुम्हें पसंद भी नहीं करता और शादी तुम किसी और से भी कर सकते हो। ऐसे बोल के वो अपना हाथ छुड़ा के वो घर चला जाता है। तो एक एक साइड दिखाया जाता है हनुमंता की माँ का नाम है अंजना, वो घर पे रहती है और अंचमा कहती है कि अंजमा का रोल की बात करें तो अंजमा का रोल है ना, वो यहाँ पे लक्ष्मी वरलक्ष्मी है ना, शरद कुमार वो निभा रही है। तो वो अपने वो बेटे हनुमंता से कहती है तू मीनाक्षी से शादी कर ले। तभी वो उसके इज्जत रखने के लिए बोलता है। और उसकी माँ भी बोलती है इस वजह से हमारे गांव में वो शादी होने के बाद गांव में इज्जत भी बढ़ जाएगी, वो सरपंच की बेटी है। तो हनुमंता उसके इज्जत और मान रखने के लिए बोलता है मैं सोचूंगा, ऐसा कहकर वो चला जाता है। फिर बाद में यहाँ पे दिखाया जाता है कि जो मंदिर है, मंदिर में पूजा होती है और ये हनुमंत मंदिर में पूजा करता है। तभी मीनाक्षी और माइकल की ऑफिस पे यहाँ पे सीन दिखाया जाता है कि उसे फोन आता है जो माइकल है। और वो कहता है कि मणि का मिल गया, हमें पता चल गया कि जी बहुत सालों से आप मणि ढूंढ रहे हैं, वो मणि कहीं और नहीं, श्रीलंका में नहीं है लेकिन वो इंडिया में है। तो पूछता है इंडिया में कहाँ पर है। तो उसके जो ऑफिस से कहता है, जो अ, संशोधक करता है, वो कहता है कि ये इंडिया में है पर कहाँ पर है ये पता नहीं चला है। पर उसके बाद में वो कहता है कि मैंने बहुत इंतज़ार कर लिया, अब मैं इंतज़ार नहीं कर सकता, आप जल्दी से ढूंढिए। तो वो बहुत मेहनत से पता लगा लेते हैं आखिर में कि ये मणि आंध्र प्रदेश के जंगल में एक गांव बसा है बीच में, उस गांव में मणि है। तब वो कहता है कि ये मैं बहुत से खून किया हूँ, तो एक आदिवासी लोग का गांव है, तो ये मणि लेना मेरे के लिए बहुत इजी रहेगा। तब वो साइंटिस्ट वो कहते हैं, संशोधक करता है कि ये तुम इतना आसान समझ रही हो, इतना आसान नहीं है। तो वो बोला कि मैंने बहुत खून किया है, थोड़े और सही, मैं इनसे मणि छीन लूंगा। फिर यहाँ पर गांव का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे बहुत से पशु मर जाते हैं और खेत भी सूख जाते हैं अचानक। तभी गांव के जो बूढ़े बूढ़े लोग हैं वो बोलते हैं कि गांव में कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, लेकिन कोई भी उसके ऊपर ध्यान नहीं देता है। और हनुमंता को एक साइड दिखाया जाता है कि हनुमंता जो है वो मंदिर में झाड़ू लगा रहा है और पूजा कर रहा है। तभी ये सब वो उसे पता चलता है कि बहुत बड़ा तूफान आता है नदी में। तब वो मंदिर में जो पुजारी बाबा है उससे बात करता है। तो पुजारी बाबा बताते हैं महाभारत और ये जो मणि के बारे में बताता है कि वो बोलते हैं कि बहुत साल पहले यहाँ पर एक इंसान आया था और उसने सरपंच जी के घर पे एक मणि दी थी सरपंच जी को। और जैसे ही उसने मणि दी और वो उसका मृत्यु हो जाती है। और इस गांव में बहुत से लोग आते हैं और कई कई बातें ऐसी बोलते हैं जिसे हनुमंत को कुछ लोग कुछ चीज़ें तो पता भी नहीं चलती, और बताते हैं कि जो चार चिरंजीवी है उसमें पांचवें चिरंजीवी जो है वो हनुमंत जी है, हनुमान जी महाराज खुद है। तो उसमें से कुछ कुछ उसको पता नहीं चलता, लेकिन वो बोलते हैं कि हनुमंत इस गांव में बहुत से बंदे हैं वो आपस में मारपीट करते हैं, लेकिन तुम इन सबसे अलग हो और तो अब ये गांव को बचाना, मणि को बचाना तुम्हारा कर्तव्य है। कुछ समझता नहीं है फिर भी हनुमंता चला जाता है। दूसरी ओर देखा जाता है कि जो उसके विलेन आते हैं, गुंडे आते हैं गांव में बहुत से लोग, तो वो गांव में मारपीट करने के लिए, और हनुमंत की माँ को दिखाया जाता है वो उससे फाइट करती है। तो अगली सीन में जब वो हनुमंत की माँ है उसको माँ अधमरा कर देते हैं, और जब हनुमंत आता है तो उससे वो लड़ता है और उसको मारता है। फिर उसे मार के नदी में फेंक देते हैं। तो नदी में फेंक देते हैं जब, तब उसे एक नदी में एक
चिमकती हुई चीज़ से वो छू लेता है, उसके बाद उसमें ताकत आ जाती है और वो सब लोगों को मार के वापस भेज देता है। तब यहाँ पे दिखाया जाता है कि मारने के बाद नदी किनारे जब वो हनुमंता को फेंक देते हैं तभी उसे शक्ति का प्राप्त होता है। हनुमान जी के असल में जो मणि है उसका वो टच कर लेता है, ऐसा दिखाया जाता है। फिर वो बात करता है, उसके लोग अधमरे होके जब वो गांव में जाते हो फिर वो वापस चले जाते हैं। तो बोलता है कि तुम कितने लोग थे, वो बोले हम 200 लोग थे, 200 लोग को। तो वो बोलता है कि 200 लोग को मारना आसान एक आदमी के लिए नहीं है, अगली बार तुम जब जाओ तो बंदूक लेके जाना। तो फिर वो बंदूक लेके जाती है और नदी के किनारे जब वो हनुमंता को मार के फेंक देते हैं और मंदिर में जाते हैं तभी वो वापस आ जाता है हनुमंता। और फिर यहाँ पे वो गुंडों को बहुत बुरी तरह से मारते हैं और अगली बार वो हेलीकॉप्टर लेके गन लेके सब लेके लड़ाई करने के लिए आ जाता है। और उसके बाद वो दिखाया जाता है कि उसको नदी से एक गदा मिलती है, जैसे वो गदा को छूता है तो वो उछल के बाहर आ जाता है। उसके बाद वो हेलीकॉप्टर को क्रैश कर देता है, ये सब फाइट करता है, ये सब करता है। उसके बाद लास्ट में यहाँ पे दिखाया जाता है कि जो हनुमान जी के अंदर शक्ति थी वो हनुमंत के अंदर ऑलरेडी आ चुकी थी। तो उसको वो माइकल है उसको मार के वो अधमरा करके वो हनुमान जी के मंदिर के सामने लेके आता है और दिखाया जाता है कि जो माइकल है वो माफ़ी मांगता है कि हनुमान जी मुझे माफ़ कर देंगे, तुम मुझे मार दो, मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। ऐसा करके वो मीनाक्षी के पास जाके एक चाकू उसके गले पे रखता है और ऐसे करके मीनाक्षी को लेके वो गाँव से बाहर चला जाता है। और बाद में दिखाया जाता है कि हनुमंता है जो उसके वहाँ पे पीछा करता है और मीनाक्षी को बचा लेता है और मीनाक्षी को वो नदी में फेंक देता है। तो नदी में से निकाल के वो माइकल के पास जाता है और माइकल को मार देता है। और माइकल को मार देने के बाद दूसरे दिन यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो पूरे माइकल को और उनके गुंडों को दफना देते हैं। और उसके बाद दिखाया जाता है जो हनुमंता है वो पानी में फिर से देखने के लिए जाता है क्योंकि उसके अंदर जो शक्ति है उसने कौन सी चीज़ छू थी। तो उसको पानी में एक चीज़ दिखाई दे, बहुत चमकदार दिखाई देती है, जो गदा होती है। उसको लेके वो पानी के अंदर तपस्या करता है, भगवान की वो कहता है ना तप करता है। थोड़े दिनों के बाद वो वापस आता है और जो गदा थी वो हमें दिखाया जाता है कि मंदिर में हनुमान जी के पास गदा नहीं थी, तो वो गदा फिर से हनुमान जी के पास रख देता है। और जो उसके पास अपने सीने से एक मणि निकालता है और वो हनुमान जी के पास जाके रख देता है। तो वो अपने आप मणि जो हनुमान जी के अंदर समा जाती है। और ऐसा दिखाया जाता है कि जो मणि थी वो श्री हमारे प्रभु श्री राम और सीता मैया की एक वो बोलते हैं ना उस तरह के थे और जिसे हनुमान जी अपने वो प्रभु मानते थे वो अपने सीने में रखते थे। यहाँ पे दिखाया जाता है और इस तरह से इस मूवी का एंडिंग होता है। तो इस मूवी के आपको कैसे लगे हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अगली मूवी के बारे में रेडी हो जाए।